नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सबको पता है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं उनको आपसे यहाँ पर डिस्कस करते हैं। डिस्कशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपके लिए बहुत ही काम की खबर है। हमारा जो सफलता महोत्सव सेल चल रही है उसका आखिरी दिन है आज 27 मार्च। आज जो आखिरी दिन है उससे पहले आपने इसमें एनरोल करना है। और ये हमारा एक फाउंडेशन बैच है जिसे आप लोग आरंभ फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। आरंभ आपकी तैयारी को शुरू करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है, क्योंकि यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको तैयार कराया जाता है। इसी के साथ में आपको एक बहुत शानदार टीम, बहुत शानदार स्टडी मटेरियल, मेंटोरशिप, आंसर राइटिंग क्लासेस, एमसीक्यू बैच, रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, आपको सब कुछ यहाँ पे मिलती हैं। यू विल फाइंड एवरीथिंग हियर। तो आरंभ 22 का हिस्सा बनिए। यूज़ माई कोड GRS लाइव। आप अगर जो GRS लाइव है इसको यूज़ करते हैं, GRS लाइव के थ्रू मैक्सिमम जो डिस्काउंट है ये आपको मिल जाता है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल कराने के लिए स्टडी IQ पर आइए। हमारा जो सफलता महोत्सव है, सफलता महोत्सव का फ़ायदा आप लोग यहाँ पर उठाएं। और कल जब आप सिलेक्ट होंगे तो हमको एक मौका दें आप लोगों की सफलता का महोत्सव मनाने का, ठीक है। अगर आपको PDF चाहिए तो बेटा इसमें देखो 60% ऑफ मिल रहा है, ध्यान रखिएगा। अभी 60% ऑफ है हमारे सफलता महोत्सव के अंतर्गत, और आज आखिरी दिन है, एनरोल करना है, ठीक है। चलो, ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। यहाँ आपको PDF मिल जाएगा। PDF इसी के साथ में जो ऑल इम्पॉर्टेंट अपडेट हैं, वे सारी अपडेट इसी ग्रुप में आपको मिल जाती हैं। तो ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स एंड ऑल, ठीक है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए भाई, अब समझते हैं पूरी कहानी। देखो, स्टेट फाइनेंस कमीशन आपका न्यूज़ में है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग, इस पे चर्चा करते हैं ये क्या होता है और अभी न्यूज़ में क्यों आया है। कि हमारे जो राज्यपाल हैं श्री मंगू भाई पटेल, राज्यपाल मंगू भाई पटेल के द्वारा, राधे राधे है ना, राधे राधे, मंगू भाई पटेल ने राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के बीच में एक सौजन्य भेंट हुई। इन दोनों के बीच में बातचीत हुई। आप सबको पता है कि राज्यपाल एक राज्य के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रमुख होते हैं। और इसी के साथ में स्टेट फाइनेंस कमीशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है एक राज्य के प्रशासन के अंतर्गत। इन दोनों के बीच मुलाकात हुई और मुलाकात हुई तो चर्चा का विषय आपका बन गया है। खबर क्या है देखो, राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल से राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री जयभान सिंह पवैया, ये नाम याद रखिएगा, श्री जयभान सिंह पवैया ने गुरुवार को राजभवन पहुंचकर सौजन्य यहाँ पर भेंट की। स्टेट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन श्री जयभान सिंह पवैया पेड आ कर्टसी कॉल ऑन गवर्नर श्री मंगूभाई पटेल एट राजभवन थर्सडे। हमको दो बातें समझ में आ रही हैं कि हमारे जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं, इनका नाम हमको समझ में आ रहा है जयभान सिंह पवैया है। और स्टेट के जो करंट गवर्नर हैं, इन गवर्नर का नाम भी आपको याद रखना है, श्री मंगू भाई पटेल। क्योंकि कभी कभार जब हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं जिनके आंसर हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? श्री जयभान सिंह पवैया। करंट गवर्नर कौन है आपके, आप बता देंगे, मंगू भाई पटेल। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने राज्य वित्त आयोग का कार्यभार ग्रहण करने की जानकारी राज्यपाल को दी है कि रिसेंटली रिसेंटली 23 मार्च 2026 को, अभी कुछ दिनों पहले, आयोग के अध्यक्ष श्री पवैया के साथ आयोग के सदस्य श्री के सिंह तथा सदस्य सचिव श्री वीरेंद्र कुमार ने भी अपना अपना कार्यभार ग्रहण किया है। तो अभी 23 मार्च 2026 को हमारे जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं जयभान सिंह पवैया, एक जो मेंबर हैं के सिंह, और सेक्रेटरी मेंबर श्री जो वीरेंद्र कुमार हैं, इन लोगों ने अपना पदभार ग्रहण किया है। मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर हैं, रिसेंटली 23 मार्च 2026 को इनकी अपॉइंटमेंट की गई है। तो न्यूज़ में तो रहेगा ही रहेगा और हमारे पेपर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है भाई। द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कमीशन इन्फॉर्म द गवर्नर अबाउट अज्यूमिंग देयर रिस्पेक्टिव चार्जेस इन द स्टेट फाइनेंस कमीशन। अभी रिसेंटली जो उन्होंने स्टेट फाइनेंस कमीशन में अपने चार्जेस संभाले हैं उनके बारे में बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन की आपसे कोई बात होती है तो स्टेट फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट है, कहाँ दे रखा है आपको पता होना चाहिए। तो स्टेट स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में कुछ बेसिक सी बात है, कुछ बेसिक सी बात है। राज्य वित्त आयोग, हिंदी वाले बच्चे ऐसे लिखेंगे,
राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग का गठन कहाँ किया गया है? सबसे पहली चीज, इसका प्रावधान किस जगह है, इसका जो प्रोविजन है वह प्रोविजन हमको कहाँ देखने को मिलता है? ठीक है, प्रोविजन या प्रावधान। तो जब भी आपसे कोई यहाँ पे प्रावधान की बात करेगा, प्रावधान हमको देखने को मिल जाता है बच्चे, भारत के संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 243। जब आप 243 को पढ़ने के लिए जाते हैं तो 243 का एक सब क्लॉज है आय, 243 आय, और 243 का सब क्लॉज है वाय। तो 243 के सब क्लॉज आय और वाय में एक फाइनेंस कमीशन की बात की गई है, एक वित्त आयोग है जो पंचायत के लिए भी काम करेगा। जो आय है यहाँ पर पंचायत की बात की गई है, और जो वाय है यहाँ पर म्युनिसिपालिटी की बात की गई है कि म्युनिसिपालिटी के लिए भी काम करेगा। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था? क्या नहीं था। स्टेट फाइनेंस कमीशन को बाद में ऐड किया गया है, और ऐड कैसे किया गया है आप ये भी बता देंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इसको संविधान में ऐड किया गया है 73rd व 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा भारत के संविधान के आर्टिकल 43 आय और 43 वाय में इसको अपॉइंट किया गया है, या इसके प्रावधान की बात की जाती है। स्टेट फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर होते हैं ये अपॉइंट कौन करता है? इनको कौन अपॉइंट करता है? तो ये अपॉइंटेड बाय गवर्नर होते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इनका जो टेन्योर है वो 5/62 होता है। अगर इनके टेन्योर की आपसे कोई बात करेगा तो ये 562 होता है, 5 साल। और मतलब बेसिकली एक फाइनेंस कमीशन 5 ईयर के लिए वर्क करता है, सॉरी मैं 62 गलत लिख रहा हूँ, ये 5 ईयर के लिए ही यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति गठित करते हैं उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल के द्वारा इनका यहाँ पे गठन किया जाता है। आप सभी को हैप्पी रामनवमी। अब इनके काम क्या है, इसका वर्क क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका कार्य क्या है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि स्टेट गवर्नमेंट और जो लोकल बॉडीज होती हैं, इन स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज स्थानीय स्वशासन के बीच में जो वित्त का बंटवारा है, ये वित्त का बंटवारा कैसे हो, इनके बीच में फिनांस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, इसी के साथ में जो टैक्स हैं इन टैक्सों का कैसे लगाया जाए, कैसे बंटवारा किया जाए, और जो लोकल बॉडीज़ हैं इन लोकल बॉडीज़ को कैसे आप और एम्पावर कर सकते हो। मतलब राज्य के कर से लेकर जितने भी इश्यूज हैं ये सारे के सारे इश्यूज को कौन देखता है? स्टेट फाइनेंस कमीशन देखता है। तो ये आर्टिकल 243 के आय और बाय में देखने को मिलेगा। और आप लोग देखते हैं कि हमारा जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश कब हुआ? इससे सवाल बने। इस्टेब्लिश हुआ 1994, है ना, जून 1994 के आसपास, 1994 के आसपास। इसने अपनी जो रिपोर्ट बेटा कब दी? ये 1995 में रिपोर्ट दी। और ये एनफोर्स कब से हुई? तो 1996 से इसकी पहली रिपोर्ट प्रभावी हुई। तो कभी कभार ये तीनों पॉइंट आ जाते हैं फैक्चुअल तौर पर कि एमपी का जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है कब बना? 1994। इसकी रिपोर्ट कब आई? 1995। ये प्रभावी कब से होती है? 1996 से। गठन कौन करता है? राज्यपाल। नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। काम क्या है? राज्य सरकार और जो लोकल बॉडीज हैं इनके बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है, इन फाइनेंशियल रिलेशन को किस तरीके से इस्टेब्लिश करने, किस तरीके से इनको बेहतर बनाया जा सकता है, उस पर आधारित होता है पूरा का पूरा राज्य वित्त आयोग। जैसे भारत के वित्त आयोग की बात करते हैं तो आर्टिकल 280 में दिया गया है, वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच के रिश्तों को कैसे बनाए रखना उसके बारे में बात करता है। टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रखना है, करों का बंटवारा कैसे किया जाना है, सारी बातें वहां पर देखने को मिलती हैं। लेकिन ये राज्य सरकार के लिए काम करते हैं। 243 आय और 243 बाय को याद रखिएगा। अब देखो इसी के साथ में जैसे आप अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी याद रख सकते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन भी हमको देखने को मिल जाता है। आर्टिकल जैसे 243 है 243, तो 243 का बेटा एक तो के देखने को मिलेगा, 243 का के, और इसी के साथ में 243 का जो जेड ए है यहाँ पर, जैसे ये पंचायत के लिए, ये म्यूनसिपालिटीज के लिए। तो लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन है, इन लोकल बॉडीज के इलेक्शन को ये कंडक्ट कराता है। लोकल बॉडीज मतलब स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, इन स्थानीय निकायों के चुनाव कौन कराते हैं? हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है। बस एक दिक्कत हमको यहाँ पे याद रखनी है कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है इसका टेन्योर
दूसरे राज्यों के स्टेट इलेक्शन कमीशन से अलग है। हमारे यहाँ पर 666 है। जैसे हर जगह 562 देखने को मिलेगा, 562 देखने को मिलेगा, एमपी का स्टेट इलेक्शन कमीशन का टेन्योर आपको कितना देखने को मिल जाता है, 6 साल और 66 वर्ष तक, क्योंकि ये एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं जो कि 1994 में बनाए गए थे, और उनके अंतर्गत स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये 6 साल और 66 वर्ष तक काम करता है। इसका काम क्या है सर, इसका वर्क क्या है, जो लोकल बॉडीज होती हैं, इसका जो वर्क है ये क्या होता है, जो भी हमारी लोकल बॉडीज होती हैं, इन इन लोकल बॉडीज के इलेक्शन इनके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। तो लोकल बॉडीज होती हैं, इनके इलेक्शन या इनके निर्वाचन इसके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। जो म्यूनसिपालिटी है या हमारा पंचायत है, इनके इलेक्शन को यही यहाँ पे कंडक्ट करता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है यहाँ तक कहानी।